दोस्तों, हम सभी अपने अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं और हमारा बिजी लाइफ इतना हो जाता है कि हम टेंशन में भी चले आते हैं। तो इस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ हंसी का माहौल भी कभी कभी करना चाहिए। हंसी का माहौल होता है तो हमारा टेंशन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो सुनिए, गोलू नाम का एक व्यक्ति अपना हजामत की दुकान खोलता है, अपना सैलून खोलता है। उस हजामत की दुकान खुलने के थोड़ी ही देर बाद एक ग्राहक आता है शेविंग कराने। बोलता है, गोलू मेरा दाढ़ी बनाना है। उसके चेयर पर बैठ गया ग्राहक। बोलता है कि बैठिए भाई साहब। शेविंग करने लगा गोलू। शेविंग करते समय ही पूछता है ग्राहक से कि भाई साहब, आपको मूछ रखनी है क्या? बोले कि हाँ, मूछ तो रखनी है। तो बोलता है ठीक है। शेविंग करने लगा। फिर क्या, वह शेविंग करते समय ही गोलू उस ग्राहक के पूरा मूछ काट दिया, मूछ काट कर चिकना कर दिया और मूछ काट कर ग्राहक के जेब में रख दिया। ग्राहक बोलता है कि ये क्या, तुम क्या किया, मेरा मूछ रख दिया जेब में? क्योंकि भाई साहब, आप ही ने बोला था कि जेब में कि मेरी मूछ रखनी है, तो मैं अच्छी तरह से आपके जेब में रख दिया। यह देख रावक रह गई, तुम कैसा हो दही बनाने वाला, कैसा नहीं हो। दूसरी बात, पप्पू नाम का एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है सालू नाम की एक लड़की से, वह अपने घर वालों के सबको लेकर, पूरा सब परिवार, फादर मदर अंकल भाई बहन सबको लेकर जाता है लड़की देखने। लड़की वालों के घर पहुंचता है पप्पू। लड़की वाले पूरे स्वागत के साथ सबको बैठाते हैं लड़के वालों को। लड़की घर के अंदर है। तब तक लड़की के जितने सगे संबंधी है, रिलेटिव हैं, वे लड़कों वालों के पास बैठकर लड़की के गुणगान गाने लगे। लड़की का कोई रिलेटिव बोलता है कि जानते हैं भाई साहब, लड़की की गर्दन जो है ना, मोरनी जैसी है, मोरनी जैसी उसकी गर्दन है। कोई बोलता है कि लड़की की जो चाल है, लड़की की चाल तो हिरनी जैसी है, बहुत अच्छा चलती है। कोई बोलता है कि लड़की का जो स्वभाव है, उसका नेचर बिल्कुल गाय जैसी है, एकदम सीधी लड़की है। और कोई बोलता है कि लड़की की जो बोली है, वो जो बोलती है, बिल्कुल कोयल जैसी है, कोयल जैसी बोलती है। यह सभी सुनकर लड़के वाले बहुत खुश हुए। वाह, आपकी लड़की में तो बहुत सी क्वालिटी है, बहुत से गुण हैं। पप्पू जो लड़का था उसे रहा नहीं गया। लड़की वालों से बोलता है, पूछता है कि लड़की में सिर्फ पशु पक्षी का ही गुण है कि इंसान का भी थोड़ा गुण है? इंसानियत उसमें है कि नहीं? यह तो पशु पक्षी का गुण हुआ। यह सभी सुनकर, लड़का लड़की सब सुनकर आश्चर्य गए, अवाक रह गए, ये क्या बोलता है। दूसरी बात, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। एक अपराधी जिसकी फांसी होने वाली थी, उसे जेलर पूछता है, फांसी के थोड़ी देर पहले जेलर पूछता है कि अब तो तुम्हारी फांसी होने वाली है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अपराधी बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है, अब तो मेरी फांसी होने वाली है, मेरी कुछ नहीं है। जेलर पूछता है कि नहीं, यह कानून है। कानून कहता है कि फांसी होने के पहले अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो तुम्हारी अंतिम इच्छा जो होगी बोलो, और मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूँगा। अपराधी बोलता है कि जरर साहब, ठीक से सोच समझिए, जब ऐसा बात है, जब कानून कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी आप कीजिएगा, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मेरे लिए तरबूज लाइए, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। और उस समय काफ़ी जोरों की ठंडी पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड थी, शीतलहरी चल रही थी। दिसंबर का अंतिम सप्ताह था। तो अंतिम सप्ताह में, दिसंबर जनवरी में तो ठंड पड़ती ही है। तो वो अपराधी बोलता है कि मुझे किसी तरह से आप तरबूज दीजिए, जब आप अंतिम इच्छा मेरी पूरी करना चाहते हैं। तो जेलर बोलता है कि तरबूज अभी नहीं मिलेगा, तरबूज मिल सकता है अभी 3-4 महीने बाद। दूसरा बोलो, दूसरी इच्छा क्या? बोले कि नहीं, आप मेरी अंतिम इच्छा पूछे, मेरी अंतिम इच्छा यही तरबूज खाने की, तब आप नहीं पूरा कीजिएगा, तब 2-4 महीना वेट कीजिए, उसके बाद फांसी उसी समय थोड़े देर बाद होने वाली थी। जरड़ पड़ गया,
अवाक रह गया कि अब तो इसकी फांसी हो नहीं सकती है, क्योंकि इसका अंतिम इच्छा पूरी जो नहीं हो सकी। नेक्स्ट, एक पति पत्नी थे। पति बोलता है कि जानती हो, मैं एक बहुत सुंदर फिल्म बनाने वाला हूँ, और वह फिल्म बहुत सुंदर है, सब लाइक करेंगे। तो पत्नी बोलती है कि क्या फिल्म में मैं भी चाहता हूँ फिल्म भाग लेना, आप रखोगे? पति बोलता है कि ठीक है, ठीक सोच लो, रहोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं रहूँगी, बिल्कुल रहूँगी फिल्म में। पत्नी पूछते हैं कि मुझे करना क्या है, फिल्म में क्या करना है, बोलिए। तो पति बोलता है कि पानी में चलना है, तुम पानी में चलोगी? हाँ हाँ, पानी में चलूँगी। उसी समय उसकी पत्नी पानी में चलना स्टार्ट कर दी। वहीं पर बगल में तालाब था। फिर उसकी पत्नी पूछती है कि फिल्म का नाम क्या है, तुम जो फिल्म बनाओगे उसका नाम क्या है? पति बोलता है कि फिल्म का नाम सुनोगी, गई भैंस अब पानी में, यही तो फिल्म का नाम है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम मुझको भैंस बोला, मैं पानी में आ गई तो पानी से बाहर निकल कर मारपीट स्टार्ट। भैंस बोलता है ये तुम्हारा फिल्म का नाम है। दूसरा बात, दोपहर का समय हो गया था, खाने का समय हो गया, दोपहर के 2 बज रहे थे। पत्नी पूछती है कि खाना खाओगे? अपने पति से पूछती है, हाँ हाँ भूख लगी है, खाना लाओ। उसका पति खाना खाने बैठ गया। पत्नी लाती है खाना, परोसती है, बोलते कि लीजिए डिनर ला दी। पति बोलता है कि डिनर? तो कैसी जालिम औरत है, डिनर है, दोपहर का समय है, ये लंच है कि डिनर है? पत्नी बोलती है कि जालिम तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान जालिम है। उसका पति सुनकर अवाक रह गया, ये क्या बोल रही है औरत। उसकी पत्नी बोलती है कि तुमको नहीं पता, ये रात का खाना है, सब्जी रोटी जो तुम देख रहे हो ना थाली में, ये रात का मैं परोस रही हूँ। ये तो रात का खाना डिनर ही कहलाता है, लंच थोड़े कहलाता है। लंच नहीं है, डिनर है, खाओ चबाओ इसको। ये बात है। तो यही है चुटकुले, ऐसे बहुत सारे चुटकुले हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।